से तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति हुई है। देखिए, यह देवी भागवत पुराण, जिसके तीसरे स्कंद के पृष्ठ 135 पर लिखा है। विष्णु जी कहते हैं कि ब्रह्मा और शंकर, देखो, वे सभी सहचरियां भगवती की सेवा कर रही हैं, जो प्रभुत पुण्य वाले महान दानी एवं तपस्वी हैं। उन्हीं को कल्याण स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी के दर्शन मिलते हैं। रागी जन इनका दर्शन नहीं कर पाते। ये मूल प्रकृति है। यहां साफ लिखा है कि ये मूल प्रकृति है, मतलब देवी दुर्गा जी ही मूल प्रकृति हैं। इसका मतलब गीता जी अध्याय 14 के श्लोक 3 में वर्णित मूल प्रकृति यही देवी दुर्गा जी हैं। आगे और भी साफ होगा। देखिए, ये मूल प्रकृति अथवा देवी दुर्गा जी सदा परम पुरुष के साथ रहती हैं। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को दिखाया करती है। आगे विष्णु जी ये भी कहते हैं कि परम पुरुष दृष्टा है, यह चराचर जगत दृश्य है, और उन परम पुरुष की ये आदि शक्ति महामाया सबकी अधिष्ठात्री देवी है। यही संपूर्ण संसार की कारण है। ये वे ही दिव्यांगना है जिनके प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्र पर एक सुदृढ़ शैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा बालकोचित अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे। मैं बालक बनकर सोया था और ये देवी गाकर मुझे झुलाती थी। वे ही ये देवी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। ये हम सबकी जननी है। दर्शकों, देवी भागवत से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मूल प्रकृति देवी दुर्गा को कहते हैं, और मूल प्रकृति में बीज स्थापित करने वाला गीता ज्ञान दाता है, जो कि ब्रह्म है, और मूल प्रकृति यानी दुर्गा इसकी पत्नी है, और ये दोनों ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश के माता पिता हैं। दर्शकों, बहुत से श्रद्धालु शंका जाहिर करते हैं कि देवी दुर्गा का कोई पति नहीं है। दर्शकों, इस बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण भक्त समाज को दिखाए हैं। आइए आपको देवी भागवत के तीसरे स्कंद के अध्याय 5 से ये भी प्रमाणित कर देते हैं। ये है श्रीमद देवी भागवत भाग 1, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई, तीसरा स्कंद, अध्याय 5, मंत्र 12, जिसमें लिखा है, शंकर जी देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे जगदम्बिके, तुम अपनी इच्छा से जगत की उत्पत्ति और पालन करती हो, और अपनी कला से ही इच्छा पूर्वक नाश कर सकती हो। अपने पति पुरुष से सदा रमण करती हो। दर्शकों, यहां बिल्कुल साफ लिखा है कि हे जगदम्बिके, आप अपने पति के साथ सदा रमण करती हैं। यहां स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मदेवी दुर्गा के पति देव यानी पति पुरुष हैं। आगे लिखा है कि हे शिवे, हम तुम्हारी गति नहीं जानते, हे जननी। यहां भी साफ लिखा है कि हे जननी यानी हमें पैदा करने वाली हो। लिखा है कि हे जननी, युवती भाव में भी प्राप्त हुए हमको चरण कमल की सेवा दीजिए। आपके चरण कमल की भक्ति के बिना सुख कहां है। हे माता, तुम्हारे चरणों को छोड़कर मेरी इच्छा कहीं भी नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जो सृष्टि रचना बता रहे हैं, उसमें तनिक भी शंका की गुंजाइश नहीं है। ये हमारे शास्त्र प्रमाणित कर रहे हैं।